सो आज बनाया 66,000 रुपीज़ एंड सिंगल ट्रेड में 20 माइक्रोन में हमने 62,000 का प्रॉफिट बनाया, राइट। उसके बाद एक एसएल था के फिनटेक का, कुछ बैंक निफ्टी के ओवरनाइट पोजीशन थे, एक बियरी स्प्रेड था मिड कैप निफ्टी का। बैंक निफ्टी में कॉल में एक छोटा सा एसएल गया, क्वांटिटी डेफिनेटली ओवर लेवरेज थी, वो भी समझाऊंगा क्या था। ठीक है, उसके बाद रिट्स एंड ईडी पैरी में ब्रेक इवन गया है, जिसमें 4,000 का लॉस है, 1,000 2,000 का प्रॉफिट है, मतलब ब्रेक इवन ही समझो उसको, स्प्रेड से आता है। तो ट्रेड्स अगर मैं समझाऊंगा कि क्या ट्रेड्स थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं 20 माइक्रोन पे। कल ये ट्रेड बेसिकली मिस हो गया था। एक्चुअली ये लेना था मुझे फ्राइडे को, बट फ्राइडे को मिस हो गया। खैर, मैं अवेलेबल नहीं था, मैं आज से ही आया हूँ सिस्टम पे। तो बहुत अच्छा बेस बनाया, कल 17% बढ़ा, आज 8% बढ़ा, थोड़ा सा नीचे आके क्लोज किया है। अगर हम बात करेंगे सेटअप की, बहुत अच्छा बेस तो बनाया ही था। उसमें वॉल्यूम तो था ही, बुलिश जा रहा था, तो सोचा आज भी थोड़ा बहुत खींच लेगा तो हम ट्रेड कर लेंगे, राइट। तो अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा गैप अप खुला, उसके बाद बियरिश फॉर्मेशन बना रहा था, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। एंड उसके बाद अगर कंफर्मेशन मिलता है तो हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बिल्डअप उसके बाद आना चालू करता है। देखो, सेम चीज़ अगर दिखाऊंगा ना, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ड्रॉप हो गया। जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, यहाँ से वॉल्यूम कितने बड़े, तो ये चीज़ होती है, क्योंकि ये सबको दिखता है, लोग एंटर करना चालू करते हैं, उसके बाद वो कंटिन्यूसली एटलीस्ट 2-3% तो बढ़ ही जाता है। तो ये सिंपल रीज़न था। ऑन अ डी हाई मैंने ये वाले कैंडल में समवेयर अराउंड यहाँ पे एंटर किया था, एंड समवेयर अराउंड ये वाला कैंडल रेड बना के क्लोज किया, बेरिश, काफ़ी बेरिश क्लोज किया, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। उसके बाद भी वो साइडवेज होकर काफ़ी ऊपर गया, 2-3% और ऊपर गया था। बट नेवर से नेवर मैंने ऑलरेडी 5% के आसपास इसमें कैप्चर किया ऑन स्टॉक, है ना। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो समवेयर अराउंड यहाँ तक था 5.7%, विच इज़ वेरी डिसेंट रिटर्न, राइट। आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो समवेयर अराउंड 2 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट था। डेफिनेटली इंट्राडे है, 5x मार्जिन मिलता है, 62,000 का प्रॉफिट इज़ नॉट अ बैड प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद के फिनटेक में जो एसएल गया वो भी मैं समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसी चीज़ें भी होगी, तो कंप्लीटली एक्सेप्ट करना सीख जाओ, ठीक है। और ना डेली टाइम फ्रेम अगर मैं बताऊंगा इसको, की फिनटेक में बहुत ही अच्छा बेस बना के स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे रहा था आज के दिन, एंड उसके बाद ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम एक ट्रैपिंग बना दिया कंप्लीटली साइडवेज, ठीक है। मैंने एंट्री ली थी समवेयर अराउंड यहाँ पे, ऑलरेडी 1.5% के आसपास ये ट्रेड पॉजिटिव में गया था, 12-15 हज़ार मुझे प्रॉफिट दिख भी रहा था। उसके बाद ये क्रैश वाला कैंडल बनाया ना, मतलब ये ट्रैप वाला कैंडल बनाया, तो यहाँ कहीं पे क्लोजिंग पे मैंने एग्जिट कर लिया। डेफिनेटली एसएल यहाँ पे था, बट सिस्टम एसएल नहीं था, तो क्लोजिंग पे एग्जिट करना पड़ा, तो समवेयर अराउंड यहाँ पे एंटर किया, एग्जिट किया। तो नेवर से नेवर 30,000 का इसमें लॉस हो गया, कुड बी 15-16,000 का ही लॉस होता, बट ठीक है, चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी होगी, ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेड पॉजिटिव जाएंगे, कुछ ट्रेड्स होंगे कि जो ट्रैप करेंगे, आपको एसएल दे के निकलना पड़ेगा। अगर इसी को मैंने होल्ड कर लिया था तो और 2-3% घुस जाते थे, तो होल्ड करके मतलब नहीं है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर ट्रेड जा रहा है ना, तो वो चला ही जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। अगर वो रुक रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें होती रहेंगी। बैंक निफ्टी का बेसिकली ये साइडवेज पोजीशन थी, ओवरनाइट कैरी कर रहा था, बट आज जिस हिसाब से गैप अप खुल के मूव कर रहा था, मैंने मॉर्निंग में एग्जिट कर दिया, समवेयर अराउंड 5 to 4,000 के प्रॉफिट पे ये एग्जिट किया था। उसके बाद मैंने कुछ के फिनटेक ट्राई किया था, ठीक है, जिसमें एसएल गया, 20 माइक्रोन बहुत अच्छे से मुझे मिल गया, जिसमें मुझे प्रॉफिट हो गया। ये बेसिकली ये ट्रेड्स ब्रेक इवन एसएल ही समझ लो, बैंक निफ्टी भी ब्रेक इवन समझ लो, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी, सिर्फ 2 पॉइंट का एसएल था। बट इन केस अगर बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव दे देता ना, ये वाला ट्रेड मेरा बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि इसका आप जाके हाई चेक करना एक बार। यहाँ पे तो आई गेस मुझे हाई दिखाएगा, लेट्स सी कहाँ पे दिखाता है हाई। देखो 541 का हाई बनाया ये पर्टिकुलर कैंडल है ना। तो मैं समवेयर अराउंड मिड वे में ही घुसा था, तो मुझे ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 200, चलो 200 छोड़ दो, 100 पॉइंट में मिल जाता है ना इसमें, तो ये ट्रेड काफ़ी अच्छा बन जाता। तो हाँ, तो इसमें उस हिसाब से एसएल गया है बैंक निफ्टी में। एंड या मिड कैप निफ्टी एक बेयरिश ट्रेड बनाया था, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये इंट्राडे था तो मैंने एग्जिट कर लिया तुरंत ही, बट नॉर्मल में मैंने ट्रेड बनाया। बेसिकली मैंने इन द मनी कॉल शॉर्ट किया था। क्यों शॉर्ट किया था, मैं उसका भी रीज़न आपको एक बार समझा देता हूँ। मैं अगर जाऊँगा मिड कैप निफ्टी पे, तो लेट्स सी ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाऊंगा ना, पहले ऑन अ डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। देखो, सारी चीज़ें स्टार्ट होती है बड़े बड़े टाइम फ्रेम से। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम ही नहीं देखते रहो तो आप कुछ कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है। दैट इज़ अ सिंपल थिंग। एक अच्छी रैली कर रहा था ऑलरेडी 3 दिन से, पॉजिटिव कैंडल है। आज एक्सपायरी है, डेफिनेटली डबल साइडेड मूवमेंट रहता है एक्सपायरी के दिन, साइडवेज मोमेंटम रहता है। बट अगर ये एक सिंगल साइड स्ट्रेट फॉरवर्ड मोमेंटम दे चुका था, तो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से और 200 पॉइंट खींच देता। चलो खींच भी सकता था, तो कहीं ना कहीं एसएल देके निकल सकता है, बट
प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, नीचे गिरने की ज़्यादा है या तो साइडवेज होने की ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गैप अप खुल के बहुत अच्छा मोमेंटम आ चुका है एंड OIV 850 पे बहुत स्ट्रांग था। सिमिलर यही चीज़ सोच के जैसे ही मेरा 20 माइक्रोन का ट्रेड खत्म हुआ, मैंने बेसिकली इसमें एक पोजीशन बनाई थी ऑन दिस कैंडल, ठीक है, ये वाले कैंडल पे ही मैंने पोजीशन बनाई थी। उसके बाद ऑप्शन का प्रीमियम 5-6 पॉइंट ऊपर गया था, 82 तक गया था एंड कंटिन्यूसली डाउन आना चालू किया, साइडवेज हो गया था। उसके बाद जैसे ही वो बैंक निफ्टी वाला क्रैश है ना, सिमिलरली मुझे मिड कैप निफ्टी में भी देखने को मिला एंड वो सेम प्रीमियम 75 रुपीज़ से आ गए यहाँ पे समवेयर अराउंड 20 रुपीज़ पे। एग्जैक्टली ऑन दिस पॉइंट मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि काफ़ी अच्छा गेन ऑलरेडी हो चुका था। क्योंकि अगर आप देखोगे ये मिड कैप निफ्टी के ट्रेड में सिर्फ एक्सपायरी बैट में ही मैंने ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट कर लिया, तो विच इज़ अ डिसेंट प्रॉफिट। सो या अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सारी अपडेट्स आती रहेंगी। मैं वॉच लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ एंड वॉच लिस्ट का परफॉर्मेंस भी यहाँ पे शेयर होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब करंट वीक के लिए ये वाली वॉच लिस्ट है मेरी। नो डाउट स्टॉक्स ऐड होते रहेंगे, ऐड करूँगा, अच्छे स्टॉक्स दिखेंगे तो मैं शेयर भी कर दिया करूँगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना। विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।